हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एमक्यू फार्मा और बंसल वायर आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। आप सबको बताइए, आज इन दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है, तो अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है हम इस वीडियो में ये बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं कि यहाँ पर अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलने वाला है, बिकॉज इनको नहीं पता है। ये इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं एमक्यू फार्मा से। तो देखिए, एमक्यू फार्मा का इशू का अलॉटमेंट आज आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये आईपीओ मिलता है आज, तो 1008 का एक शेयर मिलेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू आपने कौन सी कैटेगरी में लगाया। अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो ऑब्वियसली बात आपको ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे, बट अगर आपने रिटेल में लगाया तो आपको 14 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों इशू का साइज काफ़ी बड़ा था, और अपने आप में देखिए कंपनी ने 800 करोड़ का फ्रेश इशू और 1152 यानी 1152 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लेकर आए थे। बट सब्सक्रिप्शन जो था वो अपने आप में कंपनी को बहुत अच्छा मिलता हुआ नजर आया। इस इशू में दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो ऑलमोस्ट 191 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली। ऑलमोस्ट क्यूआईबी ने 74,278 करोड़ रुपये लगा दिए। जिनको नहीं पता है, ये फैक्ट है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा अगर आप देखा जाए जो इशू सब्सक्राइब हुए हैं बाय द क्यूआईबी कैटेगरी, उसके अंदर अब नाम आ चुका है एमक्योर का। और वो भी कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे टाटा टेक है, सेकंड नंबर पे दोस्तों यहाँ पर अब आ चुका है एमक्योर फार्मा, थर्ड नंबर पे है इंडिजीन। लेकिन अपने आप में हम कह सकते हैं कंपनी को बहुत मैसिव सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। अलॉटमेंट की बात करें तो देखिए, शुरुआत करते हैं बिग एच नाइन से। ऑलमोस्ट 54.90 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी हम अगर मोटा मोटी 55 भी लेकर चलें तो ये बात ध्यान रखिएगा, बिग एच नाइन में हर 11 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। यानी हर 11 में से एक जने को अलॉटमेंट मिलेगा बिग एच नाइन के अंदर। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी 38.16 टाइम सब्सक्राइब हुई थी, तो यहाँ पर हर 38.16 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। वहीं जो रिटेल कैटेगरी है वो 7.36 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी रिटेल कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट जो है वो हर 5.91, जी हाँ, हर 5.91 में से एक जने को अलॉटमेंट मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितने में से कितनों को अलॉटमेंट मिलने वाला है, इतनी आपके चांसेस रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो बात किसकी हो गई? ये तो बात हो गई यहाँ पर हम कह सकते हैं एमक्यू फार्मा की। अब बंसल वायर पे बात कर लेते हैं। तो बंसल वायर का भी अलॉटमेंट दोस्तों आज आने वाला है, आप सबको पता ही है। ये शेयर में भी दोस्तों याद रखिएगा 256 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे? 58 शेयर्स कुल मिलाकर मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट के अंदर। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने 256 से नीचे की कोई एप्लीकेशन लगा दी है, 255 की, 254 की या फिर 243 की, तो आपको क्या अलॉटमेंट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपकी बिड ऑटोमेटिकली दोस्तों रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपने कोई भी लोअर प्राइस बैंड या फिर कह सकता हूँ कि अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई नहीं किया है, तो फिर आपकी बिड ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। आपको सिर्फ अपर प्राइस बैंड पर ही आईपीओ को लगाना था, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। बाकी 58 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई कैटेगरी में ऑब्वियसली ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। ये कुल मिलाकर 745 करोड़ का इशू था, 745 करोड़ का फुल फ्रेश इशू था, कोई भी ऑफर फॉर सेल का पार्ट नहीं था। जिनको नहीं पता है, फ्रेश इशू अच्छा माना जाता है ऑफर फॉर सेल से, क्योंकि फ्रेश इशू में कंपनी के पास पैसा जा रहा है और ऑफर फॉर सेल में कंपनी के इन्वेस्टर्स के पास पैसा जा रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों एक अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला क्यूआईबी से। ऑलमोस्ट 153 टाइम सब्सक्राइब हुआ, करीबन 23 करोड़ के आसपास क्यूआईबी ने लगाया। बिग एच कैटेगरी यहाँ पर भी दोस्तों ऑलमोस्ट 55 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी यहाँ पर भी हर 11 में से एक जने को अलॉटमेंट जो है वो मिलेगा। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी 52.11 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी यहाँ पर हर 52.11 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर। रिटेल कैटेगरी ऑलमोस्ट 14.37 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी यहाँ पर रिटेल में क्या हर 14.37 में से एक को मिलेगा? नहीं। एप्लीकेशन वाइज दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है वो 12.30 टाइम है, यानी यहाँ पर हर 12.30 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट क्या होगा? मिलेगा। हर एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलेगा रिटेल कैटेगरी में हर 12 में से एक को ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर समझ में आ चुका है आपको दोनों में कि अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलने वाला है। अब बात करते हैं कहाँ पर हमको अलॉटमेंट चेक करना है। सो दोनों में एक कॉमन वेबसाइट है, कौन सी? वो है बीएसई की। बीएसई वेबसाइट पे दोस्तों आपको आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इक्विटी और डेट, राइट। मैंने क्लिक कर दिया है इक्विटी पे। इक्विटी पे क्लिक करने के बाद हो सकता है कि साइट चले नहीं, तो एक बार उसको रीलोड कर लीजिएगा। बट हाँ, यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको जाना है सेलेक्ट इशू नेम पे। इशू नेम पे आपको दिख रहा होगा एमक्योर फार्मास्यूटिकल। देखिए जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर होगा क्या, एमक्योर का नाम आ गया, यहाँ पर बंसल वायर्स का भी नाम आपको दिख जाएगा, राइट। बट यहाँ पर करना क्या है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एप्लीकेशन नंबर डालिए या तो पैन नंबर डालिए। मान लीजिए मैंने पैन नंबर फिल कर दिया, यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट है उस पर फिल कर दिया, कैप्चा जो भी है, और सर्च पे क्लिक कर दिया। क्या मुझे पता चल जाएगा, अलॉटमेंट दिख जाएगा मेरे नाम पर कि मुझे आया कि नहीं आया? जी नहीं। देखिए, अलॉटमेंट का होता है एक समय। अलॉटमेंट ऐसा नहीं होता है कि आप कभी भी जाकर चेक करें, क्योंकि बीएसई की वेबसाइट पर होता है क्या, नाम सब आईपीओ का दिखा देता है, राइट। जिस दिन खुलता है उसी दिन से नाम दिखाना चालू हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। अलॉटमेंट का देखिए टाइम होता है, ऑलमोस्ट माना जाता है कि 10 से 11 बजे के बाद ही, जो हमने भी देखा है कि 10 से 11 बजे के बाद ही अलॉटमेंट मेजरली आता है। बहुत कम इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पर 10-11 बजे से पहले अलॉटमेंट आ गया। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि 10-11 बजे के
बाद ही अलॉटमेंट आएगा। हाँ, उससे पहले आपके पास अगर बैंक की तरफ से मैसेज आ जाता है, किसका मैसेज आता है कि इतना इतना पैसा आपका डेबिट हो गया, इसका मतलब ये है कि आपको अलॉटमेंट मिल गया, श्योरिटी है। अगर आपने मैंडेट लगाया और वो हो जाता है अप्रूव, या फिर हम कह सकते हैं सक्सेसफुल, जो भी है, जो भी लिखा हुआ था आपके इस पे, अगर कुछ भी ऐसा आता है, मतलब मान लीजिए सक्सेसफुल अप्रूव हो गया यहाँ पे कंप्लीट, इसका मतलब ये है कि आपको अलॉटमेंट जो है मिल गया, अगर आपने यूपीआई मैंडेट के थ्रू लगाया। अगर आपके पास मैंडेट के थ्रू लिखा आता है रिवोक, इसका मतलब है कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। इसीलिए सबसे बेस्ट वेबसाइट्स कौन सी होती है, वो होती है रजिस्ट्रार की। अब इन दोनों में रजिस्ट्रार डिफरेंट है, तो पहले मैं बात करता हूँ एमक्योर के बारे में, फिर बात करूंगा किसके बारे में, बंसल वायर्स के। सो हम देखिए लिंकन टाइम की वेबसाइट पे आ चुके हैं, और लिंकन टाइम किसका रजिस्ट्रार है, एमक्योर का। ठीक है, एमक्योर का रजिस्ट्रार कौन है, लिंकन टाइम। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा कंपनी का नाम, मैंने कंपनी के नाम पे सिलेक्ट किया, बट एक कंपनी दिखा रहा है, वो है विजामन ग्लोबल सेल्स। क्या विजामन ग्लोबल सेल्स का आईपीओ है? नहीं, क्योंकि अभी तक दोस्तों यहाँ पर जो अलॉटमेंट है वो बेसिकली वेबसाइट्स पे आया नहीं है, तो मैंने विजामन ग्लोबल सेल्स ऐसे सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, पैन, एप्लीकेशन, डीपी क्लाइंट आईडी एंड अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। सबसे बेस्ट होता है पैन नंबर। यहाँ पे आपको पैन नंबर फिल करना है और सबमिट पे क्लिक करना है, आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। जैसे मैंने कहा, समय लगता है अलॉटमेंट आने में 10 से 11 बजे तक। लिंक्ड टाइम वैसे तो बहुत ज़्यादा लेट कर देती है अलॉटमेंट, तो मेजरली मैंने देखा है कि कभी कभार रात की 2-1 बजे भी आता है, तो कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इस समय पे अलॉटमेंट आ जाएगा, बट हाँ 10-11 बजे के बाद ही मेजरली आता है, ये कन्फर्म ज़रूर है। राइट, अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी वेबसाइट जो है बंसल वायर्स के लिए। अब आ चुके हैं हम के फिनटेक पे। अब के फिनटेक में होता क्या है ना, पता चल जाता है कि देखिए अलॉटमेंट कितने समय में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अपकमिंग अलॉटमेंट और रीसेंट अलॉटमेंट, दो चीज़ें दिख रही होगी आपको, अपकमिंग आईपीओ भी दिख रहा होगा। तो अब अपकमिंग अलॉटमेंट में देखिए गणेश ग्रीन भारत और एडलवाइस है, लेकिन रीसेंट अलॉटमेंट में कौन सा नाम दिख रहा है, बंसल वायर्स का। इसका मतलब ये है कि देखिए जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चलता है, लेकिन ये आपको मैं कह सकता हूँ कि देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट पहले आएगा लिंक्डइन टाइम से। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पर अलॉटमेंट मेजरली हम कह सकते हैं कि कंप्लीट होना स्टार्ट हो चुका है, जो प्रोसेसिंग है वो बेसिकली स्टार्ट कर दी है। लिंक्डइन में पता नहीं चलता है, फिर यहाँ पे पता चल जाता है जब रीसेंट अलॉटमेंट कोई भी आईपीओ फिल हो जाए। मतलब ये है कि अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो वहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब हो सकता है कि देखिए जो अलॉटमेंट है वो 9-10 बजे के आसपास यहाँ पर आ जाए, बट अगेन कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही अलॉटमेंट आएगा वो आपको मैं अपडेट कर दूंगा, कहाँ पे, कम्युनिटी टैब पे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा ताकि आपके पास अपडेट आ जाए। चेक कैसे करते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, सिलेक्ट आईपीओ दिख रहा है आपको, यहाँ पर जाना है, बट अभी तक नाम नहीं दिखा रहा है, डीनस्टिन टेक का दिखा रहा है जो एक एसएमई इशू था। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है, एप्लीकेशन, डीमैट, पैन। तीनों में से किसी को भी फिल कर दीजिएगा, जो भी आपके सबसे बेस्ट है। पैन होता है, पैन को फिल करिए, कैप्चर डालिए और सबमिट करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है इस आईपीओ का। ठीक है, तो इधर से इस तरीके से चेक करना है, होपफुली आपको समझ में आएगा। हाँ, ग्रे मार्केट की एक बार बात कर लेते हैं। सो जो जीएमपी अभी एमक्योर की वो ऑलमोस्ट 36% है, और वहीं जो ग्रे मार्केट है बंसल वायर्स की वो ऑलमोस्ट 27% है। तो ग्रे मार्केट में थोड़ा सा फॉल जरूर दिख रहा है, बट ठीक है, इतना भी कम नहीं होता है। तो देखते क्या होता है। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही था। जैसे ही अगर आपके पास कोई बैंक की तरफ से मैसेज आए मुझे बताएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।